सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। सवाल नंबर 1 दे रखा हमारे पास में 4, 2, 4, 8 और 16। हमें देखना है कि यह एपी में है या नहीं है। इसके लिए हमें डी निकालना है। डी क्या होता है? सार्वंतर होता है। कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाना। A2 माइनस A1। A2 हमारे पास में कितना है? 4 है, माइनस A1 कितना? 2। तो सार्वंतर कितना आ गया? 2 आ गया। इसी प्रकार आगे वाला पद निकालेंगे। A3 में से A2 को घटाते हैं। A3 कितना है? 8 माइनस 4, दूसरा पद। तो कितना बचा? 4 बचा। ठीक है, तो देखो डी का मान यहाँ आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है 4। इसका मतलब डी का मान अलग अलग है। अगर डी का मान अलग अलग हो तो यह क्या है? एपी नहीं है। तो लिखेंगे यह एपी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। दूसरा सवाल दे रखा है 2, 5/2, 3 और 7/2। सबसे पहले देखेंगे कि यह एपी में है या नहीं है। तो डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 हमारे पास में दे रखा है 5/2 माइनस A1 कितना है? 2 है। ठीक है, अब इनको घटाएंगे तो क्या आएगा? हमने ऐसे लिया 2, तो ऊपर यहाँ बचेगा 5 माइनस 2 को इससे गुणा किया, कितना आया? 4। घटाने पर 5 में से 4 गया, 1/2, 1/2 आ गया। इसी प्रकार दोबारा निकालेंगे डी। कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2। A3 हमारे पास में कितना है? 3 माइनस 5/2। वही लघुत्तम कितना लिया? 2 लिया। 2 की 3 से गुणा की 6 माइनस ऊपर कितना है? 5 है। तो 6 में से 5 गया, 1/2। इसी प्रकार एक और चेक करते हैं हम। A3 माइनस नहीं A4 माइनस A3, चौथे पद में से तीसरा घटाना। 7/2 माइनस 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 लघुत्तम लिया, ऊपर हमारे पास में बचा 7 और 2 की 3 से गुणा की 6 बराबर 1/2। अब देखो डी का मान कितना आ रहा है? डी बराबर आ रहा है 1/2। सभी में डी का मान समान आ रहा है, इसलिए यह क्या है? यह एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका आगे 3 पद निकालने हैं। 4 पद हमारे पास में दे रखा है, तो 5वां निकालना है A5। कैसे निकालेंगे? A4 प्लस डी। तो A4 हमारे पास में कितना है? ये रहा 7/2 प्लस डी का मान कितना है? 1/2। दोनों को जोड़ेंगे, 2 लघुत्तम आ गया, ऊपर बचा 7 प्लस 1 बराबर कितना आया? 8/2। और भाग देने पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसी प्रकार A5 निकालेंगे। A6 कैसे निकालेंगे? A5 प्लस डी। तो A5 हमारे पास में कितना आया है? 4, या फिर हम इसको लिखते हैं 8/2 प्लस 1/2 सार्वंतर। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ऊपर 8 और 1 9, 9/2। इसी प्रकार आगे वाला पद A7, तो A6 प्लस डी। A6 हमारे पास में कितना है? 9/2 प्लस 1/2। जोड़ेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा 9 प्लस 1 बराबर 10/2। इस प्रकार में ये करना था। सवाल नंबर 3 दे रखा है -1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2। ये समांतर श्रेणी है। तो हम देखेंगे कि पहले ये एपी में है या नहीं है। तो निकालेंगे, डी निकालेंगे। कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1। A2 हमारे पास में कितना है? -3.2 घटाना है A1 कितना है? -1.2। तो लिखेंगे माइनस का 3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1.2। अब माइनस के 3.2 में से ये घटाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा? माइनस का 2 या 2.0 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार डी निकालेंगे आगे। A3 माइनस A1। A3 हमारे पास में कितना है? -5.2 माइनस A2 लिखना है यहाँ। A2 कितना हो जाएगा? -3.2।
2। हल करेंगे तो -5.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3.2, घटाएंगे तो किसका बचेगा, माइनस का बचेगा 2.0 या 2। इसी प्रकार A4 माइनस A3, A4 हमारे पास में है 7.2 माइनस A3 या -5.2, घटाएंगे तो -7.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5.2। अब माइनस के 7.2 और यहाँ है प्लस के 5.2, तो बचेगा कितना 2, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। अब देखो डी का मान क्या आ रहा है, -2 आ रहा है सभी में, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2। तो इसका मतलब यह क्या है, AP में है। सर्वांतर समान आ रहा है तो यह क्या है, AP में है। अगर AP में है तो इसके 3 पद निकालने हैं, तो A5 पाँचवा पद कैसे निकालेंगे, A4 प्लस D। A4 हमारे पास में कितना है, -7.2 है, उसमें क्या जोड़ना है, माइनस का 2 जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो -7.2 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 9.2। इसी प्रकार A6 निकालेंगे, A6 कैसे निकालते हैं, A5 प्लस D। A5 हमारे पास में कितना दे रखा है, ये रहा -9.2 प्लस D हमारे पास में माइनस का 2 है, जोड़ेंगे तो -9.2 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 2, जोड़ेंगे तो -11.2। इसी प्रकार A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D। A6 हमारे पास में है माइनस का 11.2 प्लस D हमारे पास में है -2, जोड़ेंगे तो -11.2 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा माइनस का 13.2। सवाल नंबर 4, हम इसमें क्या करेंगे, D निकालेंगे। D निकालने कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास में कितना दे रखा है, माइनस का 10, ठीक है, नहीं A2 दे रखा है हमारे पास में माइनस का 6। A2 दूसरा पद, माइनस पहला पद कितना है, माइनस का 10, ठीक है, तो -6 माइनस माइनस को जोड़ें कितना आ जाएगा, प्लस का 10। अब प्लस के 10 में से माइनस के 6 गए तो हमारे पास में बचा प्लस का 4। इसी प्रकार आगे वाला D निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास में कितना है, माइनस का 2, माइनस A2 कितना है, माइनस का 6, तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6। अब 6 में से माइनस का 2 गया, कितना बचा, 4 बचा। इसी प्रकार एक D और निकालते हैं, A4 माइनस A3। A4 हमारे पास में दे रखा है प्लस का 2, माइनस A3 हमारे पास में दे रखा है माइनस का 2, तो 2 का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर कितना, 4। अब देखो D का मान क्या आ रहा है, बराबर, D बराबर 4, ठीक है, तो D का मान समान है, अतः यह क्या है, AP में है, AP में है, सर्वांतर समान है तो AP में है। अगर AP में है तो पांचवा पद कैसे निकालेंगे, A5 बराबर क्या होता है, A4 चौथा पद प्लस सर्वांतर D। चौथा पद हमारे पास में कितना है, 2 है, प्लस सर्वांतर कितना है, 4 है, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार छठा पद कैसे निकालेंगे, पांचवा पद A5 प्लस D। पांचवा पद हमारे पास में 6 है, प्लस सर्वांतर कितना है, 4 है, बराबर कितना, 10। इसी प्रकार A7 कैसे निकालेंगे, A6 प्लस D, ठीक है, तो A6 10 दे रखा है, प्लस 6 बराबर कितना, 14, ये हमें निकालना था। सवाल नंबर 5 दे रखा है 3, अगला आगे वाला पद है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2, ठीक है, तो हम D निकालेंगे, वही तरीका A2 माइनस A1। A2 हमारे पास में कितना है, 3 प्लस √2 माइनस पहला पद कितना है, 3 है,
घटाने पर इस 3 से ये 3 कट गया, हमारे पास में क्या बचा, अंडर रूट का 2 बचा। इसी प्रकार डी निकालेंगे, क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास में है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है, माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट का 2, ठीक है। हल करेंगे, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि ये माइनस अंदर गुणा होगा तो दोनों माइनस हुए, इस 3 से ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा। 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घट गया, तो हमारे पास में क्या बचा, अंडर रूट का 2 बचा। इसी प्रकार एक डी और निकालेंगे, A4 माइनस A3। A4 हमारे पास में है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस A3 है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ये दे रखा है, ठीक है। तो हल करेंगे, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 का इससे गुणा किया, माइनस का 3 प्लस माइनस की गुणा माइनस 2 अंडर रूट 2। अब इस 3 से ये 3 कट गया, 3 अंडर रूट 2 में से माइनस का 2 अंडर रूट 2 घटाया, तो हमारे पास में क्या बचेगा, अंडर रूट का 2। अब देखो डी का मान क्या आ रहा है, अंडर रूट 2 आ रहा है, सभी में समान है, ठीक है। इसका मतलब यह क्या है, एपी में है, तो लिखेंगे कहता है एपी में है। अगर एपी में है तो पांचवा पद निकालेंगे, A5। कैसे निकालेंगे, A4 प्लस डी। A4 हमारे पास में है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और डी का मान हमारे पास में क्या है, अंडर रूट 2 है, ठीक है। तो जोड़ेंगे 3 का 3, 3 अंडर रूट 2 में 1 अंडर रूट 2 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2। इसी प्रकार छठा पद निकालेंगे, A5 प्लस डी। तो पांचवा पद है 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। इसी प्रकार सातवां पद कितना हो जाएगा, A6 प्लस डी। तो 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो 6 अंडर रूट 2। सवाल नंबर 6, 0.2, 0.22, 0.22, 0.222, ठीक है, 4 बार 2 है। तो हमें देखना है पहले तो एपी में है या नहीं है। तो डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, A2 है हमारे पास में 0.22 माइनस 0.2, घटाएंगे 2 में से 2 गया, क्या बचा 0, ठीक है, 2 में से 0 गया 2, आगे लगा 0.0, ठीक है। इसी प्रकार डी निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास में है 0.222 माइनस 0.22। अब इसमें से घटाएंगे, ठीक है, तो घटाने पर हमारे पास में क्या बचेगा 0.002, क्योंकि 2 में से 2 गया 0, ठीक है। ये 2 को तो सीधा ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ लगेगा 1 0 और, ठीक है। तो ये तो 2 आ जाएगा सीधा, इस 2 में से ये 2 गया 0, इस 2 में से ये 2 गया 0, ठीक है, क्योंकि ये 3 अंक का डिजिटल है तो यहाँ भी 3 अंक आएंगे। तो इस प्रकार यह क्या है, एपी में नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। तो लिखेंगे एपी में नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 7 दे रखा है 0, -4, -8, माइनस का 12, ठीक है। हम देखेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो डी निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारे पास में कितना है, माइनस का 4 है, माइनस A1 कितना है 0 है, घटाने पर क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। इसी प्रकार डी निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 हमारे पास में माइनस का 8 है, माइनस A2 कितना है -4, तो -8 प्लस 4, क्योंकि माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई, -8 में से प्लस के 4 गए माइनस का 4। इसी प्रकार एक और डी निकालेंगे, A4 माइनस A3। A4 हमारे पास में है 12 माइनस A3 हमारे पास में है
माइनस का 8, तो माइनस का 12, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8, 12 में से 8 गए, कितना बचा माइनस का 4, क्योंकि बड़े हैं माइनस के 12। तो देखो डी का मान कितना आ रहा है -4, जो कि समान है। तो लिखेंगे अतः AP में है। अगर AP में है तो पांचवा पद निकालेंगे। A5 बराबर क्या होता है A4 प्लस D। तो A4 कितना है हमारे पास में 12, चौथा पद 12 है। D का मान कितना है -4 है, तो -4 लिख दिया। जोड़ा तो कितना आया -16। इसी प्रकार A6 निकालेंगे A5 प्लस D। A5 हमारे पास में 16 -4 बराबर कितना -20। इसी प्रकार A7 निकालेंगे A6 प्लस D, तो -20 -4 माइनस का हो जाएगा 24।